सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 10 दो कलाकार नामक कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है, जिसे मन्नू भंडारी ने लिखा है ना। और अब बेटा अपन इसके शब्दार्थ समझ लेते हैं। और पंडिताइन माने पढ़ी लिखी, ढिंडोरा पीटना, सबको बताना, आइडिया विचार, निर्जीव बेजान, रफ स्केच कच्ची रूपरेखा, और विख्यात माने नामी प्रसिद्ध। तो अपने शब्दार्थ भी इसके हो गए हैं। अब अपन करते हैं इसके पाठ की दुनिया माने प्रश्नोत्तर। पहले हैं मौखिक प्रश्नोत्तर, तो ये आपको समझने हैं। क है चित्रकार कौन थी? चित्रकार अरुणा या चित्रा? चित्रकार चित्रा थी, है ना। चित्रकार कौन थी? चित्रा। ख है धनी कौन थी? अरुणा या चित्रा? चित्रा धनी थी, माने रिच थी वो, है ना। और ग वाला है विदेश कौन गई थी? अरुणा या चित्रा? चित्रा विदेश गई थी। अरुणा ने बच्चों के बारे में चित्रा को क्या बताया? उत्तर है इसका, अरुणा ने बच्चों के बारे में चित्रा का परिचय मौसी के रूप में दिया। ये मौखिक प्रश्नोत्तर हो गए। अब है लिखित प्रश्नोत्तर, है ना। क वाला है ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी, ऐसा किसने कहा और क्यों? उत्तर है इसका, अरुणा ने चित्रा से कहा। तब कहा जब वह अरुणा को जबरदस्ती जगाकर ले आई थी। ख प्रश्न है हॉस्टल में आए बच्चों को देखकर चित्रा ने क्या व्यंग्य किया? इसका उत्तर है, चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे स्कूल का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। ग है चित्रा ने पिता के पत्र के बारे में क्या बतलाया? उत्तर है इसका, चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। घ प्रश्न है वह काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, चित्रा ने अरुणा से ऐसा कब कहा? उत्तर है इसका, चित्रा ने ऐसा तब कहा जब अरुणा ने उसे कुछ गरीब लोगों की सहायता करने का सुझाव दिया। अंग प्रश्न है बुधवार के दिन की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब हम इसका उत्तर लिख रहे हैं। बुधवार के दिन की घटना यह थी कि अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा कि वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। च है अरुणा चित्रा को छोड़ने स्टेशन नहीं जा सकी, किस कारण से ऐसा हुआ? उत्तर है इसका, अरुणा उस बुढ़िया को देखने चली गई थी जिसके बारे में अरुणा ने बताया था। छ है चित्रा को सबसे अधिक प्रसिद्धि किस चित्र से मिली थी? वह चित्र किस पृष्ठभूमि पर बनी थी? चित्रा को सबसे अधिक प्रसिद्धि भिखारिन और उसके 2 बच्चों से संबंधित अनाथ नामक चित्र से उसे सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली थी, और वो अनाथ नामक पृष्ठभूमि पर ही बनी थी, है ना। अब यह है बच्चों ने चित्रा से किस प्रकार के चित्र दिखाने का आग्रह किया? उत्तर है इसका, बच्चों ने चित्रा से राजा रानी और परियों के चित्र दिखाने का आग्रह किया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है बेटा, बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे और क्यों कहे? हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी,
तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? उत्तर है इसका, अरुणा ने चित्रा से तब कहे ये वाक्य जब उसने पिता के चित्र का जिक्र किया। ख है, चित्रों को नहीं चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल ही गई। अरुणा को प्रदर्शनी में आया देखकर चित्रा ने ऐसा कहा। ग प्रश्न है, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि चित्रा को अरुणा से कही ये बात जब वह जीवन की वास्तविकता समझ सकी थी। ये किसने किससे कहा, ये भी हमारा पूरा हो गया है। अब है जीने की राह। अरुणा मानवता को जीवंत करने वाली कलाकार थी। चित्रा कागज पर कूंचियों से मानव समाज की बाहरी दुनिया को उकेरने वाली कलाकार थी। दोनों में श्रेष्ठ कौन थी और क्यों, है ना? तो हम सोचेंगे, हमें विचार करेंगे, हमें किसी को अरुणा का कैरेक्टर अच्छा लगेगा, किसी को चित्रा का। मानव कल्याण में जीवन खपा देने वाला असली कलाकार होता है, अतः अरुणा श्रेष्ठ कलाकार थी, है ना? हो सकता है कि सामने वाले को कुछ और पसंद आए, है ना? अरुणा चित्र नहीं बनाती थी, फिर भी लेखिका ने उसे कलाकार क्यों माना है? जीवन की कला में जिंदगी रूपी पर्दे पर कल्याण रूपी चित्र बनाने के कारण लेखिका ने उसे कलाकार माना है। तो इसमें आप देखेंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप करेंगे। जीने की राह और रचना का संसार में से कोई सी भी एक चीज़, है ना? तो प्रश्न उत्तर भी हमारे पूरे हो गए बेटा। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, ये जो प्रश्न उत्तर अपन ने किए हैं ये आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। आपके हेल्प के लिए हम इसका पिक भेज रहे हैं, लेकिन आपको अपने खुद के शब्दों में प्रश्न उत्तर लिखने हैं और याद भी करने हैं। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।